हेलो मेरे 5th क्लास के बच्चे, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? हाँ, मेरे को पता है ठीक हो आप सभी लोग, है ना। तो अभी आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उनके लिए आप एक ये वाला जो टॉपिक है ये वाला प्रॉपर कर लो आप, फिर आपका एक चैप्टर हो जाएगा। तो आपका जो टेस्ट है वो इसी में से डाला जाएगा। और वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से देखना है और उनके आंसर्स बना लेने हैं। आपका इजी रहेगा सारा काम, तो वही आपका जो टेस्ट रहेगा उसी में से टेस्ट आपका सेट किया जाएगा। ठीक है बेटा, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट कर देना, या मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम। और बेटा ये वाला जो है आज हम करेंगे जॉइंट्स का। तो जॉइंट्स का मतलब होता है बेटा, मान लो देखो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी बोन्स होती हैं, ठीक है। अब हर एक बोन का जो जोड़ होता है, जोड़, ठीक है, जो आपके दो बोन्स आपस में जुड़े होते हैं, जहां से बोन देखो, ये देखो मूव कर रही है, मूव, ये देखो बोन मूव कर रही है, आपका हाथ मूव कर रहा है, देखो मूव कर रहा है। तो जहां से भी आपकी जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? देखो ये मूवमेंट हो रही है, फिंगर्स में मूवमेंट हो रही है, हाथों में मूवमेंट हो रही है। तो किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है ये? तो ये मूवमेंट हो रही है आपकी जॉइंट्स की वजह से, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है, अगर नहीं आता तो आपके दिमाग में डालना चाहता हूं मैं, कि मान लो आपने हैवी कोई चीज उठाई है, बकेट वगैरह उठा रहे हो, बाल्टी वगैरह उठा रहे हो, कोई हैवी वेट उठा रहे हो, तो जो दो जॉइंट्स होते हैं, मान लो एक ये हड्डी हो गई, एक ये हड्डी हो गई, दोनों जुड़े हुए हैं तो जॉइंट्स है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, तो ये जॉइंट अगर मान लो मैं एक फिंगर से बकेट को उठा रहा हूँ, पानी से भरी हुई को, तो उठा सकता हूँ, तो ये टूटता क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि लिगामेंट्स होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं, टिश्यूज जिनको लिगामेंट्स कहते हैं। ये जो दोनों जो बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, जहां पे जॉइंट होता है, उस जॉइंट को ये ऐसे बांध के रखते हैं, ऐसे पूरा कस के रखते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया बेटा? जॉइंट और लिगामेंट समझ गए ना आप? तो जॉइंट्स आपस में खुलते क्यों नहीं है? ऐसे खुलते क्यों नहीं? क्योंकि लिगामेंट उनको ऐसे जोर से पकड़ के रखते हैं। कैसे? ऐसे जोर से पकड़ के रखते हैं। आप अपने फादर साहब को, मम्मा को एक बार जोर से हग करके देखो, हग मतलब जफ्फी डालना बेटा, प्यार की जफ्फी होती है ना, अपने मम्मी पापा को प्यार से जफ्फी डाल के देखो, तो वो जोर लगेगा आपका। वो जितनी जोर से आप टाइट जफ्फी डालोगे ना, वैसे उतनी टाइट से जो बोन्स होती हैं वो आपस में ऐसे 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 जुड़ी होती हैं, इनको लिगामेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ है बोन्स टुगेदर, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स दो तरह के होते हैं, मूवेबल भी होते हैं और इमूवेबल भी होते हैं। मतलब जॉइंट्स दो तरह के होते हैं। जॉइंट्स हुआ है तो मूव कर रही है, देखो फिंगर, तो मूवेबल हो गया। अब जॉइंट्स है तो जॉइंट से ये मूव नहीं करेगा, तो ये फिंगर ऐसी ही रहेगी। अब फिंगर तो है नहीं, फिंगर तो मूव कर रही है, इसका मतलब मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट कहाँ पे होता है? जो आपका स्कल होता है ना, स्कल मैंने आपको दिखाया था, स्कल पे 22 बोन्स होती है ना, तो वो 22 बोन्स जो होती हैं इमूवेबल होती हैं वो, ठीक है जी। तो वो इमूवेबल हो गई हैं, ठीक है। तो अगर हम मूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो कौन कौन से जॉइंट्स आ गए आपके? जैसे एक जॉइंट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी, जो बॉडी को मूवमेंट में, चलने फिरने में हेल्प करे, उनको मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी आर्म्स हो गई, लेग्स हो गई, आपकी फिंगर्स हो गई। बेटा कुछ भी लिखो, आप खुद बना सकते हो आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो आपको आंसर क्वेश्चन में आ गया मूवेबल जॉइंट्स क्या होता है, तो आप यहां से लिख सकते हो द जॉइंट्स दैट हेल्प इन मूवमेंट इन ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट। अगर आपको उसका कंसेप्ट का मतलब पता है ना, कंसेप्ट के बारे में पता है, उसके अंदर आप खूब पूरे का पूरा डीप चले जाते हो जब, फिर आप उसकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स, लेग्स। क्या आर्म्स और लेग्स ही होती हैं ओनली? नहीं, बैकबोन होती है, आपकी फिंगर्स होती हैं जो मूव करती है ना, तो इसी तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये कर सकते हो आप। अब हिंज जॉइंट आ गया, तो हिंज जॉइंट क्या होता है? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जो डोर होता है ना, डोर, अब डोर के क्या लगे होते हैं? कब्जे लगे होते हैं, कब्जे, जिसकी हेल्प से वो डोर ओपन होता है, ऐसे चू चू, इस तरह से ना। तो ये जो आवाज निकाली है मैंने, तो कईयों के डोर वो ऐसे चुम चुम करते हैं बेटा, ऐसे। मान लो ये डोर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे डोर लगा हुआ है, तो ओपन करना है डोर टू 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 टू, और बंद करना है डोर टू 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 टू, इस तरीके से। मतलब ये ऐसे चलता है डोर, ठीक है। अब ऐसे चलेगा, किसकी वजह से चलता है? वो जो डोर होता है डोर, अब उस डोर के साथ कब्जे लगे होते हैं, कब्जे। अगर आपको कब्जे के बारे में नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से पूछ लो, तो आपको पता चलेगा। जो आपके डोर होते हैं, डोर, उनके साथ लगे होते हैं कब्जे, जिनके कब्जे की हेल्प से वो डोर ऐसे मूव कर सकता है। अब उन्हीं कब्जों को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट, ठीक है। तो इसी तरीके के कब्जे हमारी लेग्स में भी होते हैं,
लेग में होते हैं, हमारा ये जो आपका ये जो है रिस्ट है आपका, ये जो गुट है आपका गुट, इसमें भी होते हैं। देखो अब अगर मैं बात करूं, देखो आपका गुट या तो आगे आ सकता है, देखो ऐसे आगे आ सकता है, या फिर पीछे जा सकता है, इस तरीके आगे या फिर पीछे जा सकता है। अगर मैं इसको बोलूं कि ऊपर लेके आऊं, ऊपर इस तरीके से ऐसे नहीं आ सकता ना, तो टाइट है ये बिल्कुल ही। अगर ऊपर लेके आने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अगर इस आर्म की बात करूं तो ये आर्म इस तरीके से हो सकती है या फिर इस तरीके से हो सकती है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही पीछे लेके जाऊं, ऐसे पीछे लेके जाऊं, तो ये टूट जाएगी, आगे आ सकती है सिर्फ, ये आगे जो या फिर बिल्कुल सीधी हो सकती है, ठीक है। तो ये आर्म हो गई आपकी, ठीक है जी बेटा। तो इस तरीके से होता है तो हिंज जॉइंट। और लेग्स की बात करूं तो एक बार आपको लेग्स भी दिखा देता हूं। देखो ये मेरी लेग है, तो लेग को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ और इस तरीके से कर। अगर मैं इस लेग को ऊपर लेके आऊं, बिल्कुल ऊपर ले आऊं, तो क्या टूटेगी ना, तो ये हिंज जॉइंट लगा हुआ है इसका, ठीक है। तो बेटा ये नहीं देखना कि मैं वीडियो में अब अपनी लेग्स आर्म लेके आ रहा हूँ। आप 5वीं क्लास के बच्चे हो इसीलिए मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ। तो 2-4 दिन में मैं ग्रुप बना रहा हूँ, आपको बताया था। तो उस ग्रुप में आपको फेस टू फेस टुगेदर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? फेस टू फेस टुगेदर पढ़ाएंगे। अब होता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो आपने ये पढ़ लेना, देखो ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हो, देखिए हाँ, अगर फिंगर की बात करूं बेटा, फिंगर्स की, तो ये बिल्कुल सही चीज है। देखो फिंगर में अब ज्वाइंट है, कौन सा? हिंज ज्वाइंट है। देखो फिंगर को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, फिंगर को मैं पीछे लेके जा सकता हूँ, लेकिन पीछे लिमिट लगी हुई है। लिमिट कितनी? सीधी हो सकती है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करूँ, ऐसे तोड़ दूं इसको, टूट जाएगी ना, तो टूट जाएगी। इस तरीके से तो आगे हो सकती है, लेकिन इस तरीके से पीछे नहीं ना हो सकती। तो पीछे तो अगर जोड़ लगाऊंगा टूटेगी। तो ये जो जोड़ है तो ये हिंज ज्वाइंट है, ठीक है जी। तो ऐसे हिंज ज्वाइंट आपकी बॉडी में काफी जगह पे होते हैं, तो आपने ये कर लेना, पढ़ लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अगर समझ में आता है कमेंट में लिख दिया करो कि सर समझ में आता है हमें, ठीक है। चलो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है? देखो बॉल एंड सॉकेट में आपकी जो आर्म्स होती है ना, आर्म्स, अब आर्म्स को आप किसी भी डायरेक्शन में देखो एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी आपको लेफ्ट में उठवाते हैं आपकी आर्म, कभी राइट से उठवाते हैं आपकी आर्म, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सज्जे, कभी खब्बे, ऐसे मतलब हर एक डायरेक्शन में आपकी आर्म्स को घुमा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे घुमाने के घुमा सकते हो ना। अब वो किसकी वजह से घूम सकता है? तो मान लो बेटा एक बॉल होती है, बॉल, ठीक है। एक बॉल, देखो इन्होंने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लिखा हुआ है ना, तो आपका जो ये मैं आपको सीधा सीधा सब बताऊं, इसका जो एग्जांपल है ना, मैं अभी मेरे पास है नहीं, वो ऐसे टूल्स नहीं है जिसके हेल्प से आपको करवा दूं। मान लो एक आपने बॉल ले ली इस तरीके से, ये लो, एक बॉल ले लिया आपने, ठीक है, ये बॉल हो गई। अब इस बॉल में आपने एक डंडा सा ऐसे बीच में ऐसे डंडा सा लगा दिया, ठीक है, खोद खोद के डंडा सा लगा दिया। अब इस बॉल वाले पार्ट को एक आपने कटोरी ले ली, इस तरीके से आपने ये कटोरी ले ली, बाटी कोली आपके घर पे रसोई में होती है ना कटोरी, इस तरीके से कटोरी ले जिसमें दाल सब्जी वगैरह डालते हैं, वो कटोरी होगी आपकी। और ये बॉल हो गई और इसमें एक डंडा सा घुसा दिया आपने। अब इस बॉल वाले पार्ट को मैं इस कटोरी के अंदर लेके आऊंगा, तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? तो ये कटोरी है, कटोरी के अंदर आपने इस तरीके से बॉल रखा, तो ये डंडा आपका ऊपर आ गया, ठीक है जी। अब समझ में आ रहा? डंडा ऊपर। अब देखो, अब डंडे को पकड़ो, अब कटोरी भी है, कटोरी का अब देखो, कटोरी तो चारों ओर से कवर है। अब कटोरी के अंदर क्या है? ये बॉल है और डंडा लगा हुआ, डंडे को पकड़ो। अब देखो डंडा किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो आप इस डंडे को पकड़ोगे ना, तो ये इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से आपका ये जो है ऐसे मूव करेगा। तो इसका मतलब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। बेटा आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। तो आपकी जो हिप रीजन होता है, हिप रीजन मतलब जो पट वाला रीजन होता है, तो आप अपने पट को भी इसी तरीके से कर सकते हो। हाँ, वो बात मानिए कि आपकी लेग्स जो है वो मूव नहीं करती है, ऐसे जो एथलीट होते हैं उनकी लेग्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा बना लिया है, ठीक है। अब बनाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऐसे कर लेनी है, आपके चर्बी लगी हुई है, मेरी भी चर्बी जमी हुई है, तो हम एक लिमिट में ही वहां पे हम जो अपनी लेग को मूव कर सकते हैं। अदरवाइज वो लेग जो हमारा पट्ट वाला पार्ट है, थाई वाला, हिप्स वाला पार्ट देखो, और एक हमारा शोल्डर वाला पार्ट देखो, शोल्डर एंड हिप्स वाला पार्ट। क्योंकि अब ये जो आपकी जो मतलब कटोरी है, कटोरी यहाँ पे होती है आपकी, आपको बता रहा हूँ, ये जो शोल्डर है ना, तो शोल्डर के यहाँ पे होती है कटोरी, और ये जो बॉल होती है ये आपका शोल्डर बन के पूरा, और ये जो डंडी लगाई है, डंडी आपकी आर्म होती है, तो यहाँ से ऐसे लगा होता है, ठीक है जी। तो आपको अगर समझ में आ गया तो यही था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो आपने ये देख लेना। पाई बॉट ज्वाइंट अब क्या होता है? पाई बॉट ज्वाइंट क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे कई बुक्स में इनको पाई बॉटल ज्वाइंट भी लिखते हैं, पाई बोटल ज्वाइंट भी लिखते हैं इस तरीके से। अब पाई बोटल ज्वाइंट क्या होता है बेटा? देखो रीढ़ की हड्डी है ना, अब रीढ़ की हड्डी के साथ क्या जुड़ा हुआ? आपका मुंडा भी जुड़ा हुआ, मुंडी, ये मुंडा मतलब मुंडी आपकी, ठीक है, जुड़ी हुई है ना। अब मुंडी को आप क्या कर सकते हो? या तो नीचे ले, देखो आप इस मुंडी को आप या तो नीचे लेके आ सकते हो,
ठीक है। जब आप इस मुंडी को ऊपर को कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि इस जो आपकी ये मुंडी है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करवा सकते हो, तो राउंड राउंड तो जाएगी ये, ठीक है, राउंड राउंड तो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ अपवर्ड और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी, वो इजीली कर सकता है। और राइट से ये राइट और लेफ्ट भी कर सकता है, ठीक है। और ये इस तरीके से मतलब राउंड राउंड भी घूम सकता है। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर छोटा सा एक इस तरीके से ये वाला जो है, अब ये ज्वाइंट होता है छोटी सी हड्डी, तो इसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये हड्डी टूट गई, इसीलिए तो बोलते हैं गर्दन पे जो आपकी नेक होती है वो आपका बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, तो वहां पे आपको नहीं मारना चाहिए, वहां से पकड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये हिल गई, जहां फिर कुछ भी झटका जर्क सा महसूस होता है, तो ये यहाँ से फिर नुकसान हो सकता है। तो ये आपका पाइवोटल ज्वाइंट हो गया, ठीक है जी। तो आपके यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स लिखे हुए हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट तो बड़े छोटे से ज्वाइंट्स है। दिस इज ज्वाइंट इज फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल, आपके रिस्ट वाले पार्ट में, आपके एंकल वाले पार्ट में। एंकल मतलब जो आपका एडी वाला पार्ट होता है, ठीक है। इट अलाउ टू अस बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। देखो आप ऐसे अपने पब के ऊपर बैठते हो, पब जब बैठते हो ना, जैसे मान लो रेस लगाते हो, तो ये जैसे मेरा पैर है, देखो यहाँ पे होता है ये ग्रिडल ज्वाइंट। देखो मैं इस बैठता हूँ, देखो ये वाला जो है मैं बैठ रहा हूँ, देखो ये यहाँ से देखना आपने, ये देखो मूव कर रहे हैं, तो मतलब बेंड भी हो रहा है, देखो बेंड हो रहा है, देखो बेंड हो गए, हम बैठ सकते हैं। मतलब कोई भी चीज हम मतलब कर सकते हैं। यहाँ से क्या क्या बेंड कर सकते हो आप, ट्विस्ट कर सकते हो आप, घुमा सकते हो मतलब। तो ये थे आपके ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ठीक है। इमूवेबल ज्वाइंट्स क्या होते हैं, जो आप मूव नहीं कर सकते, अब जो फिक्स होते हैं, जैसे स्कल का जो ज्वाइंट्स स्कल में होते हैं, वो सारे के सारे इमूवेबल होते हैं। जो आपके रिब केज हो गए, वहां पे जो आपकी रिब्स होती हैं, वो भी आपकी मूव नहीं कर सकती, वो भी एक जगह पे फिक्स होती हैं। अब रिब्स जो आपको मैंने करवाया, ठीक है, चेस्ट वाला पार्ट, तो यहाँ तक आप कर लो बेटा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपका जो है आपका टेस्ट जो लिया जाएगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपने नोट कर लेने हैं। और उनके आंसर लिख के एक बार मेरे को कल मतलब एक बार ग्रुप में सेंड कर देना आप सभी लोग, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा कि आपके जो क्वेश्चन के जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, उसके जो आंसर आपने लिखे हैं कि वो सही है या गलत है, ठीक है। ताकि फिर इजी रहेगा आपका जो नोट्स, क्योंकि आप अगर खुद आंसर बनाओगे ना, तो मेरे को लगेगा फिर आपको कंसेप्ट समझ में, ठीक है बेटा। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन टैग कर रहा हूँ। तो ये जो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इधर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक एक क्वेश्चन को रीड करेंगे और साथ में मैंने मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा। तो जो एक एक नंबर का रहेगा उसका वन वर्ड ही आंसर देना है, आपने याद रखना, ठीक है। और जो 2 नंबर का है उसका बस सिर्फ एक लाइन से आपने आंसर खत्म करना है। जो 3 का है, जो 3 मार्क्स का रहेगा, उसकी बस आपने 2 और 3 जो लाइंस से आपने आंसर एंड करना है। मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा जो आंसर है वो लिखना नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, राइट द टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो ये आपका आंसर आपने खुद ढूंढना है, एक बार लिखना है, और ये खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो इसका एडिशनल कोई आपको याद करने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको खुद दिया है कि खुद सेल्फ स्टडी करके आंसर को ढूंढ के लिखो। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग स्कल। तो स्कल के अंदर कितने बोन्स होती हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिब केस। तो आपने रिब केस क्या होता है उसके बारे में 1-2 लाइंस लिखनी है। तो ये 2 नंबर का रहेगा आपका। राइट शॉर्ट नोट ऑन बैकबोन। बैकबोन क्या है, कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, और ये 2 मार्क्स का रहेगा। ये डिफाइन लिम्स। लिम्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि आर्म्स को हम लिम्स बोलते हैं। तो कितनी टाइप्स होती हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स ये होती हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स में आपने क्या करना है, 4 लिम्ब और जो हिंड लिम्ब है उनको भी आपने एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर देना है, और एग्जाम्पल साथ में लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल्स होती है ना, वो वाली एग्जाम्पल्स आपने साथ में लिखनी है। तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, ये 2 नंबर का आपका रहेगा, एक लाइन लिख देनी है। राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट बोन। आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन कौन सी है, वो 1 नंबर का है। और सबसे छोटी बोन, देखो राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो छोटी से छोटी बोन कौन सी है वो आपने लिखना है, ठीक है। डिफाइन द ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स क्या होते हैं वो आपने 1-2 लाइन का लिख के एंड करना है, तो 2 नंबर का रहेगा। लिगामेंट्स क्या होते हैं, डिफाइन लिगामेंट्स, इसका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। राइट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स कितनी तरह का होता है, ठीक है।
डिफाइन मूवेबल ज्वाइंट्स। मूवेबल ज्वाइंट्स क्या होते हैं 2 नंबर का, इस वीडियो में मैंने करवाया ये सारा। डिफाइन इमूवेबल ज्वाइंट्स ये 2 नंबर का रहेगा। डिफाइन हिंज ज्वाइंट ये आपका 2 नंबर का रहेगा। और साथ में एग्जाम्पल्स लिखते रहना कि कौन सा ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे होता है। डिफाइन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये 3 नंबर का रहेगा। डिफाइन पाइवोटल ज्वाइंट ये 2 नंबर का। डिफाइन ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये 2 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आपके 17 क्वेश्चन हैं। तो 17 क्वेश्चन में से आपका जो पेपर है वो सेट किया जाएगा। जो 30 नंबर या 20 नंबर का जितना भी आपका पेपर क्वेश्चन पेपर आएगा, तो इसको ध्यान से लिख लो, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को जो मैंने आपको भी क्वेश्चंस दिए हैं कॉपी पे उतार लो और मेरे को कल ग्रुप पे सेंड कर देना आंसर लिख के। जिन बच्चों के आंसर सही होंगे मैं आपको बता दूंगा कि आपके आंसर सही हैं, जिनके गलत होंगे वो आपको करेक्ट करवा दूंगा उसी टाइम पे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियोस को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो जितना हो सकता है, और ऐसे ही मजे में रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।